एक नक्शा सामने आया है, लेकिन ये महज एक कागज का टुकड़ा नहीं है। ये एक मानसिक युद्ध है, एक साइकोलॉजिकल वॉर, एक साजिश जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती दे रही है। नाम है महान बांग्लादेश। जी हाँ, इस नक्शे में भारत के कई राज्य अब बांग्लादेश के हिस्से दिखाए गए हैं और इसके पीछे है टर्की, बांग्लादेश और एक खतरनाक विचारधारा का गठजोड़। ये केवल विचार नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भारत तैयार है इस साइकोलॉजिकल वॉर के लिए? क्या है महान बांग्लादेश और क्या है ये ग्रेट बांग्लादेश की थ्योरी? आपको बता दें कि महान बांग्लादेश ये शब्द सुनने में ही काफी अजीब लगता है, लेकिन ये एक खतरनाक विस्तारवादी सोच का नतीजा है, रिजल्ट है एक विस्तारवादी सोच का। इस विचारधारा के अनुसार भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्से बांग्लादेश का हिस्सा है। मकसद क्या है? धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कनेक्शनों के नाम पर भारत की सीमाओं को फिर से खींचने की मानसिकता फैलाना। आपको बता दें कि इस सोच को समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। टर्की जैसे देश इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, तुर्की जैसे देश भारत के खिलाफ ऐसी सोच को सपोर्ट कर रहे हैं। अप्रैल 2025 सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल होती है। जी हाँ, एक तस्वीर वायरल होती है। ढाका यूनिवर्सिटी में एक हॉल और वहां लगा है एक विवादास्पद नक्शा जिस पर लिखा है सल्तनते बांग्ला, बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। सब कुछ बांग्लादेश के नक्शे में इसमें दिखाए गए हैं। ये कोई कला का नमूना नहीं है, ये कोई आर्ट पीस नहीं है। ये विचारधारा को छात्रों के दिमाग में इंजेक्ट करने की एक साजिश है। अगर आज इसे नजरअंदाज कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, तो कल यही विचार जमीनी हकीकत बन सकता है। यही इशू है कि अगर आज इसको लाइटली ले लिया गया तो देश के लिए एक बड़ा खतरा होगा। टर्की का रोल क्या है? तुर्की का इसमें क्या रोल है? किस तरीके से वो पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। टर्की जो पहले पाकिस्तान को ड्रोन और हथियार देकर भारत के खिलाफ मोर्चा तैयार कर चुका है, अब बांग्लादेश की सेना को सैन्य सहयोग दे रहा है, मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि महान बांग्लादेश का नक्शा एक टर्की समर्थित एनजीओ ने जारी किया है। आपको बता दें कि सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि क्या एनजीओ की हरकत है? ये सिर्फ और सिर्फ एनजीओ इसमें शामिल है या फिर ये एक बड़ी रणनीति है, एक जियोपॉलिटिकल प्लान जिसमें भारत की पूर्वी सीमा को कमजोर करना इनका लक्ष्य है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इतिहास दोहराया जाएगा अगर इस तरह की कोई हरकत होती है, हमारे इतिहास में बंगाल विभाजन और 1971 का युद्ध इस बात की गवाही देते हैं कि सीमाओं को लेकर भावनाओं को दोहन कैसे किया जाता है। कट्टरपंथी नेता पहले भी भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को बांग्लादेश में मिलाने की बात कर चुके हैं, पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं। आज वही सोच फिर से सर उठा रही है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ और नक्शों के जरिए इस तरह की सोच सामने आई है। आपको बता दें कि भारत की प्रतिक्रिया क्या है, भारत का क्या रिएक्शन है। अब की बार सख्त इरादा है। भारत अब पहले की तरह चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि भारत अब चुप नहीं बैठता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने साफ कहा है कि दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी, नस्लें याद रखेंगी। सीमा पर सुरक्षा और खुफिया नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है। भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है। कूटनीतिक मोर्चा, डिजिटल मोर्चा और सैन्य मोर्चे पर भी हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार है। अब जिम्मेदारी हमारी है, आपकी और मेरी। महान बांग्लादेश जो कि अजीब सा थ्योरी है, ये जो नक्शा है एक चेतावनी है, इसको वार्निंग की तरह देखिए। अगर हम आज जागरूक नहीं हुए तो कल ये एक नई चुनौती बन जाएगी, एक नई सरदर्दी बन जाएगी। इसीलिए अब जरूरी है कि हम सिर्फ दर्शक नहीं, जागरूक नागरिक बने, सूचना युद्ध में हिस्सा लें, झूठ को पहचानें और देश की एकता के लिए एकजुट रहें। अगर आप भी इस साजिश को समझते हैं, आप समझते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश ये खेल खेल रहा है टर्की के साथ मिलकर और देश की अखंडता के साथ अगर आप हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देश को जागरूक करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े हम इस आवाज के साथ जो भारत की अखंडता के लिए, एकता के लिए खड़ी है।